चलिए गायत्री मंत्र, थोड़ा समय लग गया इसमें शुरू होने में। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है, आज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा काम है, तो मेरी कोशिश है कि मैं शुरू में ही ये कार्य सारा शुरू कर दूं। ऑनलाइन कक्षाओं में हिंदी भाषा को पढ़ाने के रुचिकर तरीके क्या-क्या हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ शिक्षा और शिक्षक पर आधारित कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि एक औसत दर्जे का शिक्षक जो होता है वो बताता है, एक औसत दर्जे का शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दर्शाता है और एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। इतिहास भरा पड़ा है हमारे ऐसे ऐसे शिक्षकों से। हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं आपको आज सुबह भी सीमा मैम ने भी आपको बताया कि काइन मास्टर से संबंधित आपको वीडियो बनानी मैं सिखाऊंगी। तो काइन मास्टर की मैंने जो थोड़ी सी कोशिश की है, देखिए जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। सीख कर हमने काफी कुछ सीखा और वो आज ये दोस्तों एक मिनट, हाँ जी, मैं आज आपसे ये बांटती हूँ। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैंने ये पूरी वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से पॉइंट नोट करते जाइएगा। सुनिए, यहाँ हम देखते हैं काइन मास्टर। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने वीडियो कैसे बनानी है वो आपको समझाती हूँ। इस तरह से स्क्रीन आएगी और यहाँ आप सेंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस तरह से आपने वीडियो बनानी है, मुझे इस तरह से 16:9 के हिसाब से वीडियो बनानी है, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड ले रही हूँ। बैकग्राउंड प्रेस करते ही बटन आपके सामने ये बैकग्राउंड आएगा और इसमें काफ़ी शीट्स हैं, जैसे मर्ज़ी आप शीट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये शीट लेना चाहती हूँ। इसके बाद आप इसे टिक कर दीजिए। ये शीट आ गई है और आपने देखा कि ये रेक्टेंगल शेप में मैंने यहाँ लिया है। रेक्टेंगल में आप अच्छी तरह से सुंदर लिख पाओगे। यहाँ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ लेयर को मैंने प्रेस किया। लेयर के अंदर एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट को जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ नमस्कार, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। ठीक है, यहाँ मैंने ओके कर दिया। इस स्क्रीन पर नमस्कार और हेलो दोनों शब्द आ गए हैं। इसको खींच के मैंने यहाँ इसके साइज को बड़ा कर दिया है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स है जहाँ मैंने उसके कलर्स को टिक करना है। ये कलर्स यहाँ इस तरह से, यहाँ अलग अलग तरह के बॉक्स हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर देना चाहती हूँ, तो ब्लैक किया मैंने, येस कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। इसके बाद आपने जहाँ पर ए लिखा है अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पर फॉन्ट है अलग अलग, मैंने बोल्ड कर दिया तो आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर कर दिया ये डांसिंग स्क्रिप्ट, टिक कर दिया तो ये देखिए हेलो थोड़ा सुंदर सा लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से यहाँ आपने किया। अब इसको वापस आपने रिटर्न में जाना है, इस पर कुछ ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ ऐड नहीं करना, मैंने इसको ओके कर दिया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि बोल्ड करने के बाद ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम
जब ये है तो ओके कर दिया मैंने। अब इसके बाद आपको और स्क्रीन चाहिए तो यहाँ आपने क्लिक किया, क्लिक करके इसको आप जितना मर्जी खींच सकते हैं। ये आपको जितनी भी शीट्स चाहिए आप उतनी शीट्स ले सकते हो। यहाँ मिनट के हिसाब से है कि आपको 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट कितनी लंबी वीडियो बनानी है वो आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने आपको दिखाई थी उसमें आवाज़ नहीं थी, वो इसी तरह की रिटर्न थी। अब यहाँ इसके नीचे जो आप लिख रहे हो वो सारा इसके नीचे आ जाएगा, इसको भी आप खींच सकते हो। कैसे कि आपको स्क्रीन का कितना टाइम चाहिए, आपने नमस्कार किया और नमस्कार के बाद आपको लगता है कि हाँ कितनी देर तक नमस्कार रहना चाहिए, कितने सेकंड्स तक रहना चाहिए, आप इस शीट को उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ तक मर्ज़ी खींच दें। आपको लगता है कि मुझे नमस्कार करने के बाद भी मुझे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है तो आप उतना कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली शीट लेनी है तो आप इसे यहाँ इसे थोड़ा सा गैप छोड़कर आप आगे लिख सकते हैं। अब फिर आप टेक्स्ट पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपने लिखना है मैं यहाँ कुशलता से हूँ। आशा है आप भी कुशलता से होंगे। ठीक है। अब यहाँ इतनी लंबी लाइन है, इसको मैंने 2 तरह से लिखना है। यहाँ बीच में आपने कर्सर देकर इसको आपने नीचे ले आना है और ओके कर दीजिए। इस तरह से आ गया। अब इसे आप इस तरह से खींच के देखिए पूरी स्क्रीन को कवर कर सकते हैं। अब कलर हमें चेंज करना है तो फिर मुझे ब्लैक ही लेना है, तो मैं यहाँ ब्लैक को ओके कर देती हूँ। अगर इसी तरह रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रखिए। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड को प्रेस कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ओके कर दिया। अब आपने इस जो शीट को है और आगे तक खींचना है। जैसे इतनी शीट है तो ये इतना ही चलेगा। अब इसके ऊपर प्रेस करेंगे, इसके बाद इसे आप इतना खींच लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितना आपने खींचा है उतना ये चलेगा। इसके बाद अब आप यहाँ पर वॉइस देना चाहते हो, वॉइस देना चाहते हो तो आप माइक ऑन किया, नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ, आशा है आप भी कुशलता से होंगे। इस तरह से आपने ये वीडियो तैयार की। यहाँ पर वॉइस नहीं आएगी क्योंकि मैं इसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और यहाँ आपने फिर स्टॉप का बटन दबा देना है। और इस तरह से सिर्फ आपको बताने के लिए ये मैंने माइक का इस्तेमाल किया। तो जब ये
आप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो साथ साथ रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर आप उसे सुनिए और उसी के हिसाब से आप इस लाइन को छोटा या बड़ा खींच सकते हैं, क्योंकि जितना आप बोलना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्क्रीन पर इतनी देर ही ये रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करनी है, तो पिक्चर पेस्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि इसके लिए जगह छोड़नी होगी थोड़ी सी। आपको लगता है कि मैं यहाँ इसे सेट करूँ और ऊपर पिक्चर चाहिए, आपको लगता है कि मैं यहाँ रखूँ, तो ठीक है, मुझे पिक्चर पेस्ट करनी है तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो इसके बाद जब आपने यहाँ रखा और इसे ओके कर दिया, इसके बाद आप लेयर पर आते हैं, यहाँ पर मीडिया पर जाइए। मीडिया पर जाते ही आपको लगता है कि आपकी पिक्चर जो है वो यहाँ से आपने यहाँ की मैंने पिक्चर एक ले ली है, इसको क्लिक कर दिया है मैंने, तो ये पिक्चर यहाँ आ गई, ये पिक्चर आ गई। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर पेस्ट होगी। यानी आप अपनी गैलरी से जैसे भी पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपने इधर किया तो ये पिक्चर उड़ गई है। अब आपको क्या करना होगा, ये पिक्चर आप चाहते हो कि शुरू में ही आ जाए, शुरू में आ जाए तो इधर खींच दीजिए कि जितनी देर तक मैं कुशलता से हूँ ये पिक्चर यहाँ रहे, आप इसे पिक्चर को कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा हो गया तो इसके बराबर करिए, यहाँ इस तरह से ये आ गया। इसके बाद फिर आपने यहाँ ओके किया और फिर मैंने टेक्स्ट लिया। अब मुझे अगली शीट लेनी है तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से किया, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी, मेरे पास नई शीट आ गई। यहाँ मैंने फिर टेक्स्ट को दबाया और यहाँ लिख दिया मैंने धन्यवाद। ओके, यहाँ धन्यवाद आ गया, इस तरह से यहाँ धन्यवाद। यहाँ पर कलर आप कोई भी, मैंने ब्लैक चूज़ किया, आपने पर्पल लिया तो आप देखिए कि पर्पल आ गया, धन्यवाद। तो यहाँ पर धन्यवाद हुआ, आपने क्लिक कर दिया, इस तरह से ये वीडियो बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे बाद में आप जब आप सुनेंगे तो आपको जितना समय, जिस तरह से बहुत सुंदर सी वीडियो बनकर तैयार होती है। और इसकी एक आपको कॉपी ज़रूर जो मैंने 10वीं कक्षा के बिहारी चैप्टर की, अब आपको बिहारी चैप्टर की जो मैंने बनाई है वो मैं अभी थोड़ी सी उसकी आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं YouTube का लिंक भी आपको बता देती हूँ, जिससे आप और भी वीडियोस वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये शीट मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करके आप इसे वापस छोटा भी कर सकते हो। ये देखिए, ये सारी शीट्स अंदर। आपको वीडियो बनानी है इतनी, तो आपने इतनी इसके बराबर। तो आपने ये वीडियो देखी, मुझे लगता है समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको पहले बिहारी की वीडियो थोड़ी सी दिखा देती हूँ, ताकि आप इसको और अच्छी तरह से देख पाए कि किस तरह की वीडियो बनकर तैयार होगी। उसके बाद मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगी, ताकि हम लोग इसकी जो चीजें आपको नहीं समझ आई या कोई डाउट्स है वो आप मेरे से पूछें। तो ये जो वीडियो है इसमें आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं, आप वॉइस भी दे सकते हो। आपको जो मैंने पहले भी उस दिन विज्ञापन और नारा संबंधित दिखाई थी। सुप्रभात। ये देखिए आप। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के काव्य खंड के पाठ 3 बिहारी के दोहे समझाऊंगी। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। शब्द अर्थ है, सोहत का अर्थ है सुंदर लगना, ओढ़े
ओढ़े हुए, पीतपट पीले वस्त्र, सलोने सांवले, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल, नीलमणि पर्वत, आतप धूप, पर्यो पढ़नी, प्रभात सवेरा। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं और इनसे वे अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी छवि इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप बिखर गई हो। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्रों को प्रातःकालीन धूप के समान बताया गया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्र पहने हुए अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पीतपट प्रयोग प्रभात में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। श्याम सलोने में भी अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कहलाने। ये आपने देखा, आपको एक दोहा मैंने दिखा दिया है किस तरह से है। तो आप पहले आप लोगों से थोड़े से अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है। अगर आप अपने विचार मेरे साथ साझे करना चाहते हैं तो भी आप बताइए। हाँ जी, मैं फिर नाम लेकर ही कुछ पूछना चाहूंगी। रितु गुप्ता जी है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी रितु मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं रितु मैम? उनका माइक। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, रितु मैम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन पा रहे हैं मैम। हाँ जी मैम, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है वीडियो बनाने के लिए, पर जब अभी हम उसको अगर बना के देखेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा आइडिया। बिल्कुल, आप बनाएंगे आपको पता चलेगा और धीरे धीरे आप इसमें और भी चीजें अपने आप ढूंढ पाओगे। इसमें और भी कई हाँ जी फंक्शन है। आप देखेंगे कि हाँ मैंने जी सिर्फ टेक्स्ट के बारे में बताया, लेकिन कुछ एक दो चीजें पेड हैं। यहाँ हम कटिंग भी कर सकते हैं इसमें। जो आप अगर गलत लिखा जाता है या गलत प्रोनाउंस हो जाता है तो वो हाँ आप जी। कट पेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो आप देखें मैंने जो मैंने हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में ड्यूरिंग योर जी क्लास। जी जी, हाँ, अभी जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या बिल्कुल इसमें हम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो बिहारी की आप बताइए मुझे, ठीक बनी हुई है? हाँ जी बिल्कुल ठीक बनी हुई है मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया बनी हुई थैंक है। ओके जी, यू। धन्यवाद। ओके, ठीक है। मुझे लगता है और किसी को कोई डाउट नहीं है। ये मैम ने, रितु मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब हम खुद कोशिश करेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, तब हमें ज्यादा पता चलेगा। लेकिन ये है कि मैंने आपको गाइड कर दिया है, आप कोशिश स्वयं करेंगे आपको आ जाएगा। अभी मैं एक लिंक आपको अभी भेज देती हूँ थोड़ी देर में ही, ताकि आप फीडबैक फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। और इसके बाद मैं एक और आपको सिखाना चाहूंगी, उसमें है क्विज बनाना। आप हिंदी का क्विज बनाकर बच्चों को भेज सकते हो। ये ऐप भी मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने ही बताया था, और वो बच्चे आपस में खेलते हैं। आपको पता है आजकल लूडो बहुत प्रचलित हो गई है, बच्चे आपस में लूडो खेलते हैं और उसी तरह से क्विज भी खेलते हैं।
और वो क्विज सिर्फ हिंदी का ही नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट का है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि उसमें हर सब्जेक्ट का क्विज है, सिर्फ एक नहीं तो हिंदी का नहीं है उसमें। हिंदी का हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगी। ऐप में आप क्विजिंग नाम का एक है, ऐप में क्विजिज है उसका नाम, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कौन सा है। लिंक मैंने भेज दिया है, आप फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं। ये मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोस्तों सीखते हैं कि आप क्विजी ऐप के द्वारा क्विज कैसे बना सकते हैं। ये क्विजी ऐप है, इसको खोलते ही आप देखेंगे यहाँ इस तरह से स्क्रीन आएगी। इसमें बच्चे आपस में भी खेल सकते हैं। ये एंटर गेम कोड है, ये गेम के रूप में खेल सकते हैं और फिर उनके कितने मार्क्स आते हैं वो भी पता चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक्टिविटी पर ले लिया। एक्टिविटी पर हमने क्रिएट अ क्विज करना है। क्रिएट अ क्विज में आपके पास इस तरह से स्क्रीन देखने को मिलेगी और आप देखेंगे कि यहाँ क्रिएट अ क्विज में आपने यहाँ दे दिया विलोम शब्द। हमने यहाँ पर विलोम शब्द बना लेते हैं आज। और यहाँ हिंदी का ऑप्शन नहीं है तो आपने मोर लिखकर उसके बाद अदर ऑप्शन पर जाएंगे। अदर ऑप्शन में आपको हिंदी का क्विज बनाना है तो आप नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर आते ही आपके पास मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की ऑप्शंस है, चेक बॉक्स है और यहाँ आपने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनाए। तो हमने पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा उदय। उदय लिख लेते हैं। उदय का विलोम शब्द हमने आंसर लिखना है। यहाँ पर उदय का लिखिए आप लिख दीजिए एक जगना। दूसरा लिख दीजिए अस्त। और इसके बाद आप लिख दीजिए अस्थि लिख दीजिए। या अस्तु लिख देते हैं, कुछ भी हमें एक ऑप्शन ही देना है। नष्ट लिख दीजिए एक। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन अस्त है तो अस्त को हमने टिक कर दिया है और इसे आप सेव कर लीजिए। इसके बाद दूसरा न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन में आपने मल्टीपल चॉइस फिर लिया और यहाँ पर आपने ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर धनी। धनी का आपने आगे आंसर में लिखा गरीब। यहाँ गरीब लिख दिया। यहाँ का आपने लिख दिया धनवान। इसके बाद आपने यहाँ निर्धन लिख दिया। ठीक है, और इसके अलावा हमने लिख दिया यहाँ पर धनहीन। धनहीन लिख दिया। यहाँ हमने करेक्ट ऑप्शन जो धनी का हमने निर्धन करेक्ट ऑप्शन टिक किया, उसके बाद इसे सेव कर लिया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद हमने न्यू क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करना है। चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स भी करके देखते हैं। तो यहाँ आपने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में आपने लिख दिया पाप। या आप यहाँ पर वाक्य भी लिख सकते हैं। आप वाक्य लिखते हैं मनुष्य पुण्य
करे आगे आपने डैश दे दिया, नहीं, ठीक है। तो आपने आंसर दे दिया यहाँ पर पाप, ठीक। और आपने कोई ऑप्शन एक और भी देनी है तो आप दे दीजिए निंदा, राइट। आपने दो ऑप्शन दे दी, दोनों में आपने जो भी विद्यार्थी चूज करे, इसका सही ऑप्शन पाप है तो आपने इसे ये लीजिए, यहाँ हमने सेव कर दिया, ठीक। इसके बाद हमने न्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमने फिर वही विलोम शब्द का ही है, हमने यहाँ पर गुण दे दिया, इसके ऑप्शन दे दिए हमने अवगुण, दुर्गुण, दुर्गुण। यहाँ एक शब्द दुर्गति भी आया था तो चलिए हम दुर्गति भी दे देते हैं, दुर्गति, ठीक है। अवगुण, दुर्गुण, गुणी, ठीक है। इसमें कौन सा ठीक है? गुण का है अवगुण, अवगुण सही है तो हमने सेव कर लिया। ये आपका क्विज तैयार हो गया। यहाँ हमने 4 क्वेश्चन का डन कर दिया। अब यहाँ आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को प्रेस करेंगे और आपके पास आपका गैलरी खुल जाएगी, उसमें आप कोई भी पिक्चर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं विलोम शब्द से संबंधित। अब यहाँ आपने सब्जेक्ट देना है, सॉरी ये सब्जेक्ट आपका हिंदी है, विषय तो आप हिंदी यहाँ पर लीजिए, ये है हिंदी आ गया। अब आगे कौन सी कक्षा के लिए है तो आप यहाँ पर 6th क्लास आपने प्रेस कर दी, दोनों में 6 आ गई। और इसके बाद पब्लिक, विजिबल और एवरीवन, तो यहाँ पर अभी आप प्राइवेट कीजिए। अगर आप पब्लिकली करेंगे तो कोई भी उस ऐप को यूज़ करेगा। सपोज आपने बच्चों के लिए करना है तो आप पब्लिक विजिबल टू एवरीवन कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए बना रहे हो अभी और बाद में उनको पोस्ट करना चाह रहे हो लेकिन आंसर नहीं आएंगे, वो बच्चों को खेलने के लिए या जिस तरह से भी आप कर रहे हैं तो उस तरह से आप इसे टिक कर दीजिए। अगर मैं प्राइवेट कर रही हूँ और उसे सेव कर रही हूँ कि मैंने बना के रख लिया है, उसके बाद इन्हें भेजेंगे। तो ये आपका एक जो आपने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ जैसे मैंने ये पिक्चर पेस्ट की थी, मैंने एक ट्राई की थी, तो यहाँ मैंने एक क्विज बनाया था, उसमें था कि मैंने यहाँ पर पिक्चर अपनी गैलरी बॉक्स से ली थी जो मैंने आपको विज्ञापन में भी दिखाई थी। तो यहाँ ये 3 का मैंने बनाया था, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो आप देखिए कि प्रैक्टिस मैंने की तो टाइमर आ जाएगा, ये जैसे मैं क्विज खेल रही हूँ टाइमर आ जाएगा। तो आपने टाइमर लिया, स्टार्ट गेम कर दी मैंने, टाइमर नहीं भी लिया, गेम स्टार्ट हो गई। यस, तो ये उन्नति का है अवनति, ठीक है। इस तरह से ये एक गेम धनी का है निर्धन। ये अपने आप कंप्यूटर पिक्स डालता है। तीसरा है दिन का रात। राइट, ऑल डन, गेम एंडेड। ये आपके मार्क्स आ जाएंगे 100%, ठीक है। अब अगर हम फाइंड अ न्यू क्विज करते हैं
तो फिर ये खुल जाएगा। अदरवाइज़ हमारे हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर विलोम शब्द का आ गया, ये वही था जो मैंने, क्योंकि ये पब्लिकली डाला था मैंने। अब अगर पब्लिकली नहीं है, मेरे अपने पास है, तो वहाँ वो मुझे अपने उसमें जाकर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है मेरे। जब मैं एक और क्रिएट करूँगी तो मेरी फाइल में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्विज़ बनाया। और अगर आपने और क्विज़ सर्च है, आप खेलना चाहते हो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये एंटर कोड है तो जॉइन अ गेम, कोई और आपको गेम के लिए कोड भेज रहा है, आप गेम यहाँ जैसे जॉइन है आएगा, तो यहाँ आपने कोड भरना है, फिर आप उस गेम को ज्वाइन कर सकते हो। यानी इस तरह से विद्यार्थी आपस में भी खेल सकते हैं और इस क्विज़ से बहुत अच्छा क्विज़ आप क्रिएट भी कर सकते हो और बच्चों को वो क्विज़ भेज सकते हो, जिससे बच्चे उस क्विज़ को करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। आपको वो साथ के साथ मार्क्स भी बता देंगे। आप छोटा मोटा कोई भी टेस्ट बनाकर विद्यार्थियों को भेज सकते हैं और उनसे आप मार्क्स भी साथ के साथ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्विज भी बना सकते हैं। मेरी ये दोनों जो चीजें मैं आपको सिखाना चाहती थी, आप क्विज बनाए और बच्चों को भेजे। यहाँ तक कि मैंने एक तो स्कूल्स में देखा है, उन्होंने इस तरह से एग्जाम्स भी लिए हैं, इस तरह का ऐप यूज करके एग्जाम्स भी लिए हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी समय भी बीतने वाला है, कुछ ही पल रह गए हैं। तो मेरा मन यही था कि आप लोग इससे सीखें और कार्य करें। तो मैं अगर आप अपने व्यूज देना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ और लगता है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर। अमन सर, आपकी फोटो मेरे सामने है, आपका चेहरा सामने है, आप बताइए मुझे जरा। हाँ जी बहुत सर। अच्छा सीखने को मिला है। जी बहुत सर। बढ़िया, ये दोनों ही ऐप जो है मैम, हाँ हम जी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि ऑफ होते ही ये दोनों ही डाउनलोड करूं पहले तो क्योंकि इंटरेस्टिंग है मैम बहुत ज्यादा। सर, ये जो क्विज है इसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। 10th क्लास के हरिहर काका चैप्टर के, आप जैसे जी अभी मैम। हमें जो पेपर लेना पड़ा उसमें हमें एमसीक्यूज बनाने पड़े थे, तो बच्चों वो के हमने जो, मैम गूगल उसमें बनाए थे। जी हाँ, गूगल। आज गूगल, हमारे हाँ जी, सुमन ड्राइव मैम में। ने भी समझाया होगा। आज हम सब टीचर्स इसी पर ही लगे हुए हैं कि हम नेट के द्वारा बच्चों की किस तरह से, अब ये तो बहुत उनको गतिविधि इतनी बढ़िया लगेगी कि क्विज हम खेल भी सकते हैं और इस तरह खेल खेल में वो बहुत चीजें याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सीमा मैम से बात करना चाहूंगी। सीमा मैम, आप सीमा धामी मैम, आप अपने विचार देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। काइंड मास्टर का जो आपने समझाया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच। और ये क्विज वाला लूडो गेम तो डाउनलोड की हुई थी मैंने अपने फोन में, पर ये एक नई चीज मुझे भी पता चली। थैंक यू। जी मैम, जी थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। परवेश थैंक यू। मैम, परवेश मैम मुझे सामने नजर आ रहे हैं और हंसी रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। परवेश मैम, आप मुझे बताएंगे जरा। मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। जी मैम। हाँ जी हेलो मैम, मैम। कैसे हो आप? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये। और हमने जो पेपर लिया था, पेपर तो खैर हमने इसमें लिया है ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस के लिए लिया था, बट हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं लिया था। जी और जो ये क्विज बताई है ये बहुत ही अच्छी लगी है, अभी मैं भी इसको डाउनलोड करूंगी। हाँ जी मैम, इसे डाउनलोड कीजिए। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, हाँ जी। इसमें आप बैठ के आराम हाँ से जी, बच्चों को आर्यन, टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन वो जो काइंड बहुत मास्टर का अच्छा है, लगा है मैम। हाँ, काइंड मास्टर की जो वीडियो है वो पूरी आपको लंबी बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ये क्विज में हमें कुछ नहीं, हम अपनी सोच से बनाएंगे और बस, यहाँ तक कि आप पब्लिकली डालिए, बच्चे उसे इस्तेमाल करेंगे। आप इतने क्विज बनाएंगे कि आप देखिए ना कि उसमें हिंदी